Mansarovar, Palanpur. I am Krishna Parmar and I am your EVS teacher. Today we will learn about our third chapter, Growing Up. अभी growing up पे हम क्या सीखेंगे? तो let us learn about growth in human beings and growth in plants and animals. Animal, plants and human being में growth कैसे होती है वो हम आज सीखेंगे. Do you remember? Look at the images carefully. ये हमें carefully ध्यान से ये pictures दोनों देखनी है. एक छोटे बच्चे की है और एक ये बूढ़े आदमी की है. Write down at least two difference between them. इन दोनों में से हमें at least two difference यहाँ पे लिखनी है. वो आपको घर पे लिखना है after the story. ये story खत्म हो जाए उसके बाद. All living things grow, change and finally die over a period of time. टाइम के दौरान कई चीज़ें ऐसी होती है जो बढ़ती है, चेंज होती है एंड फाइनली वो मर जाती है. पहले वो थोड़ी बड़ी होती है, फिर उनमें चेंजेस आते हैं एंड देन फाइनली वो मर जाती है. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विद एज. एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो टाइम के साथ, समय के दौरान वो बड़े और लंबे होते हैं. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ग्रो बिगर एंड टॉलर विद एज. दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. ग्रोथ किसे कहते हैं? तो एनिमल और ह्यूमन बीइंग टाइम के दौरान बड़े और लंबे होते हैं, उन्हें हम ग्रोथ कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो. ये जो प्रोसेस होती है ग्रोथ की वो स्लो, धीमी होती है. प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विद टाइम. टाइम के दौरान प्लांट्स भी अपनी साइज और अपनी साइज में वो चेंजेस लाता है और ग्रो करता है, बढ़ता है. ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग्स. देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं ग्रोथ के. इन्फेंट, ये सबसे पहला स्टेज है. A newborn child who cannot talk, walk or eat food on its own is called an infant. Infant हम किसे कहते हैं? तो newborn child, जो newborn baby होता है, जो child होता है, जो just born हुआ होता है, who cannot talk, walk or eat food, जो अपने आप चल नहीं सकता, अपने आप बोल नहीं सकता और अपने आप खाना नहीं खा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेंट. उसे इन्फेंट कहते हैं. इन्फेंट किसे कहते हैं? जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो जो अपने आप चल नहीं सकता, अपने आप खा नहीं सकता और अपने आप बोल नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं हम? इन्फेंट. अ बेबी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल एंड वॉइस ऑफ इट्स मदर एट बर्थ. जब एक बेबी का बर्थ होता है, जन्म लेता है, तब वो अपनी मम्मी की स्मेल और आवाज रिकॉग्नाइज करता है. वो उसे समझ में आता है कि उसकी मम्मी क्या बोल रही, तो मम्मी ही बोल रही है या कोई और वो अपनी मम्मी की स्मेल भी पहचानता है. इन्फेंट के बाद क्या आता है? तो चाइल्ड. आफ्टर 2 years of birth, an infant grows into a child. जन्म के 2 साल बाद जो बच्चा बड़ा होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं. A child can sit, walk, speak and play in this stage. इस चाइल्ड वाले स्टेज में क्या होता है? तो एक बच्चा जो होता है वो बैठ सकता है, चल सकता है और बोल भी सकता है. वो कौन से एज में? चाइल्ड वाले में. He or she becomes tall and strong with time. वो जो चाइल्ड होता है वो टाइम के दौरान बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है. इन्फेंट के बाद चाइल्ड एंड चाइल्ड के बाद जो बच्चा बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? टीनेजर. तो टीनेजर किसे कहते हैं? अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ टीनेजर फ्रॉम एज 30 to 19. जो बच्चा चाइल्ड के बाद बड़ा होता है उसे टीनेजर कहते हैं. तो टीनेजर एज 13 to 19 में. तो 13 to 19 में उसे टीनेजर क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 में पीछे TEEN आता है, 14 में भी TEEN, 15, 16, 17, 19 तक पीछे TEEN आता है.
दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देख सकते हो TEEN, टीनेजर 13 to 19 में कहते हैं, क्योंकि 12 आता है और 20 आता है, उसमें TEEN नहीं आता, लेकिन 13 to 19 में TEEN आता है। दैट्स व्हाई ये एज टीनेजर की होती है। मैनी चेंजेस टेक प्लेस एट दिस स्टेज। इस स्टेज में यानी कि टीनेजर की एज में हम बॉडी में और हमारे में हम जो टीनेजर की एज होती है उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं और चेंजेस आते हैं। मोस्ट ऑफ चेंजेस इसी स्टेज में आते हैं। टीनेजर के बाद अडल्ट, टीनेजर के बाद बड़े होने के बाद क्या होता है? अडल्ट, अडल्ट की एज में आता है। A teenager grows into a young man or a woman called an adult। तो adult किसे कहते हैं? जब ये टीनेजर होते हैं वो बड़े होके a young man और a young woman और young man होते हैं, उसे हम adult कहते हैं। Physical activities, jogging, walking, it is extra is important for growth and healthy body। फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि है जॉगिंग, वॉकिंग एक्स्ट्रा इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी और बढ़ने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो होती है फिजिकल एक्टिविटीज। कैसी टाइप की? तो वॉकिंग, जॉगिंग, वैसी एक्टिविटीज जो हम डेली करते हैं वो इम्पोर्टेंट होती है एक हेल्दी बॉडी और ग्रोथ ज्यादा बढ़ने में। अडल्ट के बाद आता है ओल्ड। Many years later, a young person or adult becomes old। बहुत सालों बाद क्या होता है? A young person, जो ये young person होता है वो और adult होता है वो क्या हो जाते हैं? बूढ़े हो जाते हैं। The skin gets wrinkled and hair gray turns grey। स्किन में कैसी झुर्रियां पड़ जाती है और हेयर होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं। ग्रे यानी ब्लैक एंड व्हाइट। Many years later, a young person or adult becomes old। जब बहुत सालों बाद ये जो young person होते हैं, जो adult होते हैं, वो बूढ़े आदमी हो जाते हैं और उनके बाल जो होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं, आधे काले और आधे ब्लैक, काले और वाइट। और झुर्रियां होती है, वो स्किन पे झुर्रियां पड़ जाती है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके होते हैं ना। Let us do paste pictures of any of your two adult family members। यहाँ पे आपके ये जो adult family members है वो दो adult family members के पिक्चर आपको लगाने हैं। वो आपको घर पे रिकॉग्नाइज करना है कौन है आपके घर में adult एंड देन आपको वो फोटो वहां पे पेस्ट करने हैं। नेक्स्ट, टाइम टू आंसर, कंप्लीट द ब्लैंक्स करेक्टली। इन्फेंट के बाद क्या आता है? जब बच्चा बड़ा होता है सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, वो इन्फेंट कहलाता है। वो बड़ा होके क्या बनता है? 2 ईयर के बाद चाइल्ड, चाइल्ड से बड़ा होके 13 to 19 में वो होता है टीनेजर एंड देन अडल्ट एंड फिर वो बूढ़ा हो जाता है यानी ओल्ड। ग्रोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल। अभी हमने ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ तो देख ली, अभी हमें देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में ग्रोथ। सीड्स ऑफ प्लांट ग्रोज इनटू सैपलिंग्स। सैपलिंग्स होता है उसे बीज, सीड्स को हम क्या कहते हैं? बीज। वो बीज बड़ा होके क्या बनता है? एक छोटा पौधा, और छोटे पौधे को क्या कहते हैं हम? सैपलिंग्स। सैपलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइज में वो सैपलिंग्स होता है, जो छोटा पौधा होता है वो बड़े बड़े पौधों में बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, श्रब्स और ट्रीज। ग्रास यानी घास, ट्रीज यानी पेड़ और श्रब्स यानी झाड़ियां। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया है, आपको दिख रहा है, ये जो सीड्स है, जो बीज है, वो बड़ा होता है सैपलिंग्स में, छोटा पौधा। सैपलिंग्स यानी छोटा पौधा, और छोटा पौधा जब बड़ा होता है तो वो प्लांट्स होता है, इसे हम प्लांट्स कहते हैं, और प्लांट्स बड़ा होके ट्री बनता है। Young ones of animal also grow into big animals। जो ये छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो भी बड़े बड़े एनिमल्स में बड़े हो जाते हैं जो टाइम के दौरान। A kitten grows into cat। जो किटन होता है वो बड़ा होके कैट कहलाता है। A chick becomes a hen। चिक बड़ा होके hen बनता है। A puppy becomes a dog। जो पपी होता है वो बड़ा होके डॉग बनता है।
एंड अ काफ बिकम अ काव, और जो काफ होती है वो बड़ी होके काव बनती है। यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है ना वो हमें यही बताता है कि ये जो पपी है, कुत्ते का छोटा बच्चा, वो बड़ा होके डॉग, ये बड़ा डॉग बन जाता है। ये छोटी छोटी चिक है वो बड़ी होके हैन बनती है। ये किटन बड़ी होके कैट बनती है, और काफ बड़ी होके क्या बनते हैं, काव। टाइम टू आंसर। मैच द यंग विद दैट ओल्ड वन। हमें मैच करनी है छोटा और बड़े को, वो बड़ा होके क्या बनेगा उसको। तो यहाँ पे हमें थ्री क्वेश्चन दिए हैं, चिक, काफ एंड सैपलिंग, और आंसर दिए गए हैं काउ, ट्री एंड हैन। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिक। चिक बड़ा होके क्या बनेगी, तो हैन, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। सेकेंड है काफ, वो बड़ी होके काउ बनेगी, यहाँ पे 2 लिखेंगे। और सैपलिंग बड़ा होके क्या बनेगा, ट्री, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो जो हमने आज एक्सरसाइज सीखी है वो आपको 2 टाइम रिवाइज करनी है, अच्छे से पढ़नी है ध्यान से, और जो भी हमें बुक में लिखने के लिए बोला गया है वो आपको बुक में लिखना है और ध्यान से अच्छे से पढ़ना है। अब एक्सरसाइज हम कल करेंगे। थैंक यू।